अगर किसी का लास्ट लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना कार्ड्स की मदद से। ताश के पत्ते इस्तेमाल करते हुए हम प्रोबेबिलिटी को कैसे समझ सकते हैं, उसके मतलब आज हम पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा कि ताश के पत्ते में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इन 52 कार्ड्स में 26 रेड कलर के होते हैं और 26 ही ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास रेड कलर के होते हैं उनमें दो डिज़ाइन होते हैं, एक डायमंड होता है और एक हार्ट होता है। जो हमारे पास ब्लैक कलर के कार्ड हैं उनमें जो दो डिज़ाइन हैं, एक को हम क्लब कहते हैं और एक को स्पेड्स कहते हैं। अब हर डिज़ाइन, ये 4 डिज़ाइन है हमारे पास, हर डिज़ाइन के हमारे पास टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से 9 हमारे पास नंबर्ड कार्ड होते हैं, जिनमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 2 से लेकर 10 तक हमारे पास नंबर्ड कार्ड होते हैं। 3 हमारे पास पिक्चर कार्ड होते हैं। पिक्चर कार्ड में हमारे पास जे, क्यू और के होता है। और एक हमारे पास कार्ड ए का होता है जिसे एस बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। समझ आ गई इन कार्ड्स की किस तरह क्लासिफिकेशन की गई है। सर टोटल हमारे पास 4 ए के कार्ड होते हैं, 12 पिक्चर कार्ड होते हैं और 36 नंबर्ड कार्ड होते हैं, और ये टोटल मिलकर 52 बनते हैं। ये इंफॉर्मेशन जितनी आपके फिंगर टिप्स पे होगी उतना इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। अब हम इन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन क्वेश्चन में क्या है, जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब कार्ड। क्लब कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है। हमारे पास टोटल क्लब कार्ड कितने हैं, 13। 13 हमारे पास क्लब कार्ड हैं। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। 13 डिवाइडेड बाय 52 इज इक्वल टू 0.25। क्लियर है। अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हो। क्लब कार्ड हमारे पास 13 हैं, टोटल कार्ड हमारे पास 52 हैं।
तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कार्ड्स की हमें निकालनी है तो 13 डिवाइडेड बाय 52 इज इक्वल टू 0.25। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास उसमें है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है क्या है। तो हमारे पास टोटल पिक्चर कार्ड कितने हैं 12 12। 12 डिवाइडेड बाय 52 तो ये कितना आंसर आएगा 0.23 077। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है पिक्चर कार्ड की। ठीक है, ये थे सिंपल से क्वेश्चन। इसके बाद दूसरे जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड और अ क्लब कार्ड। जहाँ पर भी एक बात नोट कर लो अपने पास कि जहाँ पर भी और का जिक्र आएगा प्रोबेबिलिटी में और का जिक्र आएगा वहाँ पर हम यूनियन यूज़ करेंगे। और का मतलब है यूनियन। जहाँ पर एंड का जिक्र आएगा और की जगह पर एंड अगर लेट्स सपोज होता तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आना था। चूँकि क्वेश्चन में और है और तो हम यूनियन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड और अ क्लब कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड और की जगह पर यूनियन, क्लब कार्ड का सी आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब आपने देखना है यूनियन है तो हमने इसके लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी में देखा था कि अगर तो इनमें कुछ कॉमन पॉइंट नहीं है तो फिर हमारे पास ये वाला से फोर्थ लॉ आएगा। अगर इनमें कुछ कॉमन पॉइंट है तो ये फिफ्थ लॉ आएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें रेड कार्ड और क्लब कार्ड, क्या इनमें कोई कार्ड मुश्तरक है, कोई कॉमन चीज़ है। हम देखते हैं कि रेड कार्ड में और क्लब कार्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है। रेड कार्ड हमारे पास 26 हैं, क्लब कार्ड 13 है। ऐसा कोई क्लब कार्ड नहीं होता जो रेड कलर का हो या रेड कलर का क्लब कार्ड नहीं होता। तो रेड कार्ड और क्लब कार्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इस्तेमाल कर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन सी यूज फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड हमारे पास टोटल कितने हैं 26। 13 डायमंड के, 13 हार्ट के, ये 13 और ये 13 मिलकर 26 बनेंगे। 26 डिवाइडेड बाय टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड हमारे पास 0.5 आ जाएगी। क्लियर है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कार्ड हमारे पास कितने हैं 13। पहले हम ये फाइंड भी कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कार्ड 13 डिवाइडेड बाय 52, तो ये आंसर आता है 0.25। ये दो प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड कर ली।
अब हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये जो सबसे ऊपर हमने क्वेश्चन लिखी थी, इस इक्वेशन में हम रिक्वायर्ड आंसर पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन सी 0.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ आर का आ गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का 0.25। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75। क्लियर है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। गुड। अब हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिक्चर कार्ड और अ क्लब कार्ड। अब पिक्चर कार्ड को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर, पिक्चर कार्ड और यूनियन आ गया क्लब कार्ड सी। ठीक है, हमने इंफॉर्मेशन में देखा कि क्लब कार्ड के अंदर पिक्चर कार्ड कितने हैं, 3। ये इन दोनों में कॉमन पॉइंट आ गया, पिक्चर कार्ड और क्लब कार्ड में कुछ चीज़ कॉमन है, इसलिए हम ये फिफ्थ लॉ यूज़ करेंगे। क्योंकि पिक्चर कार्ड और क्लब कार्ड ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इनमें कॉमन पॉइंट्स मौजूद हैं, इसलिए हम फोर्थ लॉ नहीं यूज़ करेंगे बल्कि फिफ्थ लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जिस तरह हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड की हैं, इस तरह से हम यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड की फाइंड करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कार्ड फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करके तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड क्या होगी, हमारे पास टोटल पिक्चर कार्ड कितने हैं, 12 पिक्चर कार्ड हैं, 12 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 52 हमारे पास कितना आता है, 0.23077। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कार्ड हमारे पास टोटल कितने हैं, 13 डिवाइडेड बाय 52, तो हमारे पास कितना आंसर आया, 0.25। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है इनकी जो इंटरसेक्शन है इनका, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ऐसे पॉइंट्स जो क्लब कार्ड भी हैं और पिक्चर कार्ड भी हैं, वो हमारे पास कितने हैं, 3 कार्ड ऐसे हैं जो क्लब कार्ड भी हैं और पिक्चर कार्ड भी हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 52, तो इसका आंसर आता है 0.05769। ठीक है, अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, मोबाइल के अंदर मौजूद होगा या वैसे आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड
23077 ये हमने पहले फाइंड कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड निकला हमारे पास, फाइंड होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कार्ड। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कार्ड आई 0.25। ठीक है, तो इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लिया। ठीक है, इन तीन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.23077 प्लस 0.25 माइनस 0.05769। तो हमारे पास ए यूनियन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड और क्लब कार्ड का आंसर आता है 0.4307 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, समझ आ गई इसकी। इनमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो वो पूछ सकते हैं। आपको जितनी इंफॉर्मेशन ये कार्ड्स की फिंगर टिप्स पे होगी उतना आपके लिए बेहतर होगा और आप उतने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, इन क्वेश्चन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। सर प्रोबेब आपकी आवाज़ कट रही है, समझ नहीं आई। सर ए इंटरसेक्शन सी की बिल्कुल समझ नहीं आई। ये ए इंटरसेक्शन सी की समझ नहीं आई। ए जी इंटरसेक्शन सर। ए इंटरसेक्शन सी आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है कि ए इंटरसेक्शन सी एक ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर ए और सी के कॉमन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ए और सी के कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, जब जी सर। ए और सी के कॉमन पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं, ये हमारे पास पिक्चर कार्ड हैं जिनमें 3 डायमंड के हैं, 3 हार्ट के हैं, 3 क्लब के हैं, 3 स्पेड्स के हैं। ठीक है, और क्लब कार्ड में एक एस का है, 3 पिक्चर कार्ड है, 9 नंबर कार्ड हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉमन पॉइंट आ रहा है 3। ठीक है, जी सर। क्लब कार्ड्स में 3 ऐसे हैं जो पिक्चर कार्ड हैं, और इसको अगर रिवर्स हम बोलें तो पिक्चर्स कार्ड में 3 ऐसे हैं जो क्लब डिज़ाइन के हैं। ठीक है, ये कॉमन जी पॉइंट आ सर। गया, तो इस कॉमन पॉइंट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 3 डिवाइडेड बाय 52, 3 डिवाइडेड बाय 52, तो हमारे पास आंसर आता है इसका 0.05769। ठीक है, ये हमारे पास जो कॉमन पॉइंट आया, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ पर पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पिक्चर कार्ड और अ क्लब कार्ड आ जाएगी। जी सर, आगे समझ गई। थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। नो सर। सर इंटरसेक्शन में डिवाइड क्यों करेंगे? ए डिवाइड बाय सी। इंटरसेक्शन में आप इसकी बात कर रही हैं? यस सर, जैसे आपने कहा कि 3 डिवाइडेड बाय 52।
जी। यस अब सर। हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास जो जो डिजायर्ड सैंपल है, जो डिजायर्ड इवेंट है, उसमें 3 आता है। एन ऑफ ए हमारे पास 3 आ रहा है, मतलब एन ऐसा ऐसा इवेंट, इस इवेंट में इवेंट स्पेस में हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं और सैंपल स्पेस हमारे पास 52 कार्ड्स की है। ठीक है, इसलिए हम 3 डिवाइडेड बाय 52 कर रहे हैं। पहले हमने यस सर। 12 डिवाइडेड बाय 52 किया था, क्योंकि पिक्चर कार्ड हमारे पास 12 थे। टोटल पिक्चर कार्ड हमारे पास है 12 हैं। 12 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। और क्लब कार्ड में हमारे पास है ये 13 डिवाइडेड बाय 52। जिस तरह से हमने सिंपल प्रोबेबिलिटीज पहले फाइंड करना सीखी हैं, सेम उसी तरह से है। फ़र्क इसमें सिर्फ इतना है कि जैसे हम पहले वो सेट को शो कराते थे कि सैंपल स्पेस में हमारे पास ये सेट ये वैल्यूज़ आ रही हैं, वैसा इसमें शो नहीं करवाया गया, क्योंकि 52 एलिमेंट्स हैं और वो सारे शो करवाना काफ़ी लेंथी काम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो शो नहीं था करवाया, बाकी सारा कुछ प्रोसीजर सेम है। इसीलिए पहले आपको वो कॉइन्स और डाइस वाला करवाया था, कॉइन और डाइस वाला करवाया था, और फिर ताकि आपको आसानी हो जाए कि हमने डायरेक्ट अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ जाए विदाउट सैंपल स्पेस बनाए या सैंपल स्पेस शो करवाए, तो हम कैसे प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। क्लियर है? जी, ये किसी ने पूछा है कि इक्वली लाइकली की समझ नहीं थी आई। इक्वली सर मैंने लाइकली, पूछा। जी, इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। जैसा कि सिचुएशन में probability of diamond card is equal to probability of heart card is equal to probability of club card is equal to probability of spade card, इन सब की probability 13/52 है। ठीक है, इन सब की probability सेम है, इसलिए ये सब equally likely events हैं। ये चारों इवेंट्स डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड की जो probability है वो सेम है, तो इसलिए ये चारों आपस में इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। ऐसे ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, आने के चांसेस बराबर हों, सेलेक्ट होने के चांसेस बराबर हों, उन इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। ये जिसे इंटरसेक्शन की समझ नहीं थी, इसे भी मैं वो समझ आ गई कि दोबारा एक्सप्लेन करने से। आयशा सर नहीं हमीद। सर, आगे समझ। सर पिछला वाला जो क्वेश्चन है वो और अब वाले दोनों में सर फॉर्मूले डिफरेंट क्यों लगे? इसकी बात कर रही हैं आप, रेड कार्ड और क्लब कार्ड की, और पिक्चर कार्ड और क्लब कार्ड की। यस सर, इन दोनों की। जब आप देखोगे कि रेड कार्ड और क्लब कार्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, रेड कार्ड में कौन सा डिज़ाइन आता है? रेड कार्ड में हमारे पास डायमंड और हार्ट आता है। ठीक है, रेड कलर के कार्ड्स के अंदर जो डिज़ाइन है वो डायमंड का है और हार्ट का है। ठीक है, और क्लब कार्ड में हमारे पास जो कलर आता है वो ब्लैक कलर है। ठीक है, तो इसलिए
तो इसलिए इनमें कुछ पॉइंट भी कॉमन नहीं है। जब पॉइंट कॉमन नहीं है जब पॉइंट कॉमन नहीं है तो हमने ये लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी में देखा कि जब पॉइंट कुछ भी कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो हमने इंटरसेक्शन वाला पार्ट ऐड नहीं करना इसके अंदर। ठीक है, जब हम दूसरा अपना क्वेश्चन देखते हैं तो पिक्चर कार्ड और क्लब कार्ड में कॉमन पॉइंट है। ये हमारे पास पिक्चर कार्ड है जिनमें 3 क्लब डिज़ाइन के हैं। ठीक है, और क्लब जो डिज़ाइन है इसके अंदर 3 कार्ड पिक्चर के हैं, तो ये हमारे पास कॉमन पॉइंट आ रहा है। ठीक है, जब हमारे पास कॉमन पॉइंट आ गया तो हमने इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है वो इसमें ऐड कर देना है इस इक्वेशन में। तो बेसिकली रेड कार्ड और क्लब कार्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यहाँ तो रेड कार्ड आएगा, यहाँ क्लब कार्ड आएगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि क्लब कार्ड आए और वो रेड कलर का हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। जबकि ये हमारे जो इस क्वेश्चन में सिचुएशन है, इसमें पिक्चर कार्ड है और क्लब कार्ड है, तो हमें पता है कि इनमें पिक्चर कार्ड और क्लब कार्ड में कॉमन पॉइंट्स मौजूद हैं। जब कॉमन पॉइंट्स मौजूद हैं तो ये इवेंट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की जब हमने यूनियन फाइंड करनी है तो उसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से हमने इनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज फाइंड की हैं, इस तरह से हम इसकी इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और रिक्वायर्ड आंसर निकालेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। चलो ठीक है, अगर किसी का और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नो सर। क्लियर है? जी सर।